हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अब हम लोग अपने यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने ये देखा होगा कि करियर प्लानिंग क्या होता है। करियर प्लानिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक इंसान अपने काम के दौरान कौन कौन से अलग अलग रोल प्ले करता है, उसको हम लोग करियर प्लानिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से भी हम लोगों ने कंपेयर करके बताया था कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्यों पढ़ने की ज़रूरत है करियर प्लानिंग को। तो वैसे ही नेक्स्ट इन द सीरीज इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक जॉब पोजीशन खाली होने वाली है तो उसके रिप्लेसमेंट में मेरे पास कौन से लोग अवेलेबल हैं, इस चीज़ की हम लोग इन एडवांस ही प्लानिंग करके रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर अभी 10 लोग काम कर रहे हैं और मैं एक HR मैनेजर हूँ, मुझे पता है कि इस 3 महीने के बाद जो है 3 लोग रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इन एडवांस ही ये चीज़ सोच लूँगी कि मुझे इन 3 लोगों के रिप्लेसमेंट के लिए कौन से लोग चाहिए होंगे और वो कहाँ से मुझे मिलेंगे। मतलब मैं ये मेक श्योर करूँ कि उनके रिटायरमेंट से पहले ही मेरे पास उनके जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए रिप्लेसमेंट्स अवेलेबल हों। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। कोई भी जॉब पोजीशन इन फ्यूचर अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में खाली होने वाली है तो उसको फिल करने के लिए एडवांस में चीज़ों को प्लान करना इज़ नोन एज सक्सेशन प्लानिंग। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट इन द सीरीज हम लोग को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया होगा। सक्सेशन प्लानिंग का मीनिंग मैंने आप लोगों को अभी इस वाली वीडियो में बताया है। दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो करियर प्लानिंग है उसमें हम लोग सिर्फ एक इंडिविजुअल के अलग अलग करियर्स के हिसाब से बात करते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं कि अगर कोई जॉब पोजीशन खाली होगी तो उस टाइम उसको कौन टेक ओवर करेगा। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग में हम लोग सिर्फ इस वाले टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर कोई जॉब पोजीशन फ्यूचर में वेकेंट होगी तो उसको कौन फिल करेगा, उसके बाद कौन फिल करेगा। ठीक है, तो एक तरीके से मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग होने चाहिए टू फिल दैट वेकेंट पोजीशन। तो करियर प्लानिंग और सक्सेशन प्लानिंग डिफरेंट तो है, लेकिन इतने ज़्यादा भी डिफरेंट नहीं, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। उसमें सिमिलैरिटी क्या है, दोनों ही चीज़ों में मैं इस बात का ध्यान रख रही हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब पोजीशंस हैं वो हमेशा ऑक्यूपाइड ही रहें, फिल्ड ही रहें। ऐसा ना हो कि मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब पोजीशन खाली है तो वो खाली ही है काफ़ी टाइम तक, उस जॉब पोजीशन का काम ही नहीं हो रहा है, कुछ भी काम अटक रहा है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये मेक श्योर करती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी जॉब पोजीशंस हैं वो हमेशा ऑक्यूपाइड ही रहे विद करेक्ट लोग। ठीक है, विद करेक्ट एम्प्लॉइज़। ठीक है, इसको दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, बस लेकिन हम लोग करियर प्लानिंग में क्या करते हैं कि हम लोग एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो लोग जंप करके किस जॉब पोजीशन पे जाने वाले हैं। लेकिन सक्सेशन प्लानिंग में हम लोग जो लोग रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, किसी वजह से उनको हम लोग निकाल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में से, तो हम लोग पहले से उनका बैकअप बना के रखते हैं कि उस जॉब पोजीशन को कौन फिल करेगा। इसको हम लोग सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन करियर प्लानिंग एंड सक्सेशन प्लानिंग। इसको आप लोग टेबुलर फॉर्म में भी इसका डिफरेंस बिटवीन लिख सकते हैं, जिसका इमेज आपको जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।